नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। ठीक है दोस्तों, जो कल का डिस्कशन था है ना, और कल मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया वो देख लेते हैं अपन। और आज का जो दिन था अपना एक्सपायरी का दिन था है ना, और एक्सपायरी पे मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया वो डिस्कशन अपन कर लेते हैं। एक सेकेंड। देखो, जो अपना डिस्कशन था पहले उसकी बात कर लेते हैं है ना। अपना डिस्कशन ये था कि 10:30 पर कितने बजे, एक सेकेंड इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, 10:30 बजे अपन को मार्केट देखना होता है ना। 10:30 से पहले अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट आपको केवल फंसाने का काम करता है ना। क्या काम करता है मार्केट? फंसाने का काम करता है। अब देखो, उस फंसाने में क्या होता है, जो जाल जो फेंका जाता है ना वो 9:15 से 10:30 तक का फेंका जाता है ना। उसमें क्या होता है, या तो आप फंस जाते हो है ना, या प्रॉफिट लेके बाहर आ जाते हो है ना। दोनों काम होते हैं। कई बार तो काम ये होता है कि आप फंस के रह जाते हो उसमें है ना। जैसे मार्केट ने जाल क्या फेंका कि अपनी जो डिस्कशन ये होता कि मैंने ये वाला पॉइंट आपको दे के रखा था कि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन खाएगा। मैं आपको बताता हुआ आ रहा था कि एक बार, दो बार और 3 बार मार्केट ने रिजेक्शन खा चुका है मार्केट, और चौथी बार क्या कर सकता है, रिजेक्शन खा सकता है। तो अगर मार्केट 23,040 के आसपास खुलेगा तो मैं पुट ट्राई करूँगा, ये मैंने आपसे कहा था है ना। और कितने बजे करूँगा? 10:30 बजे। तो मार्केट ने देखो क्या किया, पहले मार्केट को इससे ऊपर खोला है ना, इससे ऊपर मार्केट को लेके गया वो 24,072 तक, ये 23,072 तक सॉरी है ना। 23,072 पे जाने पर लोगों को क्या लगने लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा है ना। दो तरह की थॉट्स दिमाग में आती है। एक तो क्या आती है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा है ना, ऊपर चला जाएगा। और एक थॉट मार्केट दिमाग में आती है कि यहाँ से अब सर ने बताया था कि 40 तो अभी गिरने लगेगा और 40 से नीचे आते ही फिर धड़ाम से गिर जाएगा है ना। दोनों तरह की थॉट्स होती है। ठीक है, तो अब देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आके कॉल में बंदे बैठा लिए है ना, कॉल में बैठा लिए। इसके बाद में यहाँ से मार्केट ने गिरना चालू किया और आपके बिल्कुल एग्जैक्ट 50 पॉइंट की कैंडल एक बना के दी आपको। जब ये 50 पॉइंट की कैंडल बनती है, ये 10:30 से पहले खेल चल रहा है सारा है ना, 10:30 से पहले खेल चल रहा है। 10:30 पर तो मार्केट ये इससे ऊपर ही था, 10:30 से बाद में मार्केट था इससे ऊपर। ठीक है, यानी अपना जो कॉल का डिस्कशन था वही मार्केट चाह रहा था और वही किया है मार्केट ने आज है ना। तो यहाँ पे अपन सब क्या किस में फंस के रह जाते हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं वो सोचते हैं कि अब तो 40 से नीचे आ गया, सर ने बताया भी था है ना। अब वो ये भूल जाते हैं कि सर ने ये भी बताया था कि 10:30 है ना, ये नियम सब भूल जाते हैं। बस ये देखते हैं कि बस 10:30 से नीचे इसके नीचे आ गया, अब तो यहाँ से 180 पॉइंट गिर जाएगा। फिर भरे जाते हैं पुट के थैले है ना। और एक्सपायरी के दिन क्या होता है, सब अपन को सस्ते में मिल रहा होता है। सस्ते का मीनिंग है 100 रुपये से कम में, 40 रुपये में, 50 रुपये में, 10 रुपये में, 20 रुपये में। तो भर भर के अपन क्या कर लेते हैं, जैसे 22,800 का ले लिया, 22,900 का ले लिया है ना, 23,000 का पुट ले लिया, ऐसे भर के अपन रख लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या करता है मार्केट, खुद का खेल चालू करता है ना। खुद का खेल कैसे चालू करता है, मार्केट देखो नीचे गया, यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे मार्केट ने 2 स्विंग बना दिए इस तरीके से। ठीक है, ये 2 स्विंग बन गए मार्केट के। अब इन स्विंग के अंदर मार्केट देखो अगर वापस इसके अंदर आता है ना, या इस तरीके से इसको तोड़ते हुए नीचे आता, तो वापस अपना यहाँ पे ट्रेड बनती थी एक अच्छी खासी। ठीक है, पर मार्केट ने स्विंग को ऊपर की तरफ तोड़ा और अपना जो डिस्कशन था, जो लेवल था, उससे मार्केट ऊपर रहा। तो यहाँ से मार्केट ने 250 पॉइंट परोस के दे दिए। ठीक है, 250 पॉइंट ऊपर के लिए परोस के दे दिए मार्केट ने। ठीक है, अब यहाँ पे जिसने ले लिया होगा, ठीक है, जो प्रॉफिट ले लिया होगा तो बहुत बढ़िया है ना। नहीं तो क्या करते हैं लोग, बस केवल यहाँ पे शुरू में पुट में नुकसान किया, फिर उस पुट को सारा दिन एवरेजिंग करते रहते हैं है ना। एवरेजिंग फिर चलती रहती है। तो ये नुकसान का कारण क्या है, देखो नुकसान के कारण मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट कारण जो है अपना वो एक्सपायरी के दिन है ना। एक्सपायरी के दिन मार्केट को मजाक समझना है ना, मार्केट को मजाक समझना है ना। दूसरा, लोट के थैले भरना है ना। 30 लोट ले लिए, 50 लोट ले लिए, 40 लोट ले लिए। ठीक है, दूसरा ये रीज़न है। तीसरा, ठीक है, बायस हो जाना। बायस हो जाना यानी आपको पता है
कल अपन ने डिस्कशन किया है कि 10:30 के बाद अगर इससे ऊपर निकलता है मार्केट अपन सी में रहेंगे, है ना। पर लोग क्या हो जाते हैं, बायस हो जाते हैं। बायस का मतलब कि नहीं अब तो अपन ने पुट ले लिया तो अब क्या होना चाहिए, पुट ही होना चाहिए, मार्केट गिरना ही चाहिए, चाहे 80 पॉइंट गिर जाए मैं तो निकल जाऊँगा, 50 पॉइंट गिर जाए मैं निकल जाऊँगा, है ना। इस बायसनेस के चलते वो अपना लॉस करा लेते हैं, ठीक है। अब लॉस हो गया कोई बात नहीं, है ना, या नहीं हुआ, अब जब तक आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं आएगा, है ना, सोच लो आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए अपन कल का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, कल मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो एक सेकंड देखो, इसको अपन यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं। ये थोड़ा सा आज कंप्यूटर स्लो है या कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, ठीक है। देखो जो आप कल का जो डिस्कशन रहने वाला है ना, बिल्कुल सिंपल रखना है अपन को, ठीक है। सिंपल कैसे रखना है, ऐसे रखना है कि फर्स्ट आज का दिन था एक्सपायरी का, है ना। तो एक्सपायरी के दिन मार्केट क्या करता है, अनएक्सपेक्टेड मूव दे देता है। अनएक्सपेक्टेड यानी जिनके बारे में अपन सोचा भी अपन ने नहीं था, है ना। जैसे ये 283 का पॉइंट का एक मूव खड़ा का खड़ा मार्केट ने बना के दे दिया, है ना। अब ये खड़ी कैंडल्स क्यों बनी है, या आप यहाँ से डे के टाइम फ्रेम पे जाना, वहाँ पे आपको किकर कैंडल्स दिखेगी ऐसे ग्रीन ग्रीन, ठीक है। जब 3 किकर कैंडल बन जाती है तो एक चौथी कैंडल भी बनती है। वो एक थ्योरी है जो मैंने आपको बताई भी होगी शायद पहले, और नहीं बताए तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं फिर से बता दूंगा, है ना। किकर कैंडल क्या होती है, अगर किसी को जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालोगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है, आज नहीं बता रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है यहाँ से मार्केट ने हल्का सा ऐसे गिरावट दिखाई, है ना। अब कल के लिए केवल छोटा सा डिस्कशन, 2 पॉइंट देता हूँ आपको मैं, है ना। कमा के बताना, आज नहीं कमाया ना कल कमाना। 23,230 से ऊपर सी, ठीक है, और 23,100 से नीचे पी, इसमें भी 80 से 100 पॉइंट, इसमें भी 80 से 100 पॉइंट। अब कल डिसिप्लिन चेक होएगा आपका कि आप 10:30 तक रुकते हो क्या। ये 10:30 के बाद का बता रहा हूँ आपको, है ना, कि इससे ऊपर अगर 10:30 के बाद रहेगा तो अपन कॉल लेंगे और 80 से 100 पॉइंट देखेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि सर बता देते हैं बाद में मार्केट बंद होने के बाद में कुछ भी बता दो, ऐसा नहीं होता है। आप कल इसको खुद आजमाना, है ना। आप केवल देखना 10:30 बजे, ट्रेड भी मत लेना, कॉपी पेन ले लेना एक, और 10:30 बजे ऐसे पॉइंट्स मार्क करके रखना कि हाँ ये 230 है, ये आपका 2300 है। अब मैं इस यहाँ लिख लेता हूँ नो ट्रेड जोन, है ना। अगर इसके बीच में मूवमेंट रहेगा मार्केट का तो अपन को कोई ट्रेड नहीं करनी। इससे ऊपर क्लोजिंग देता है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि ऊपर गया वापस नीचे आ गया, क्लोजिंग देता है तो अपन इसका एसएल लगा के, एसएल मार्केट में हमेशा लगाना है ना। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ध्यान रखना कि बस सर ने बता दिया तो मैं कोई मार्केट थोड़ी चला रहा हूँ, है ना। कोई भगवान नहीं है मार्केट के अंदर, मार्केट में कोई भी भगवान नहीं है, किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस तो लगाकर ही रखना है ना। ये एक चांस है, मैं आपको मैक्सिमम चांस मार्केट के निकाल के दूंगा, बढ़िया से बढ़िया, और विद कारण से कि इस कारण ये ऊपर जा सकता है ना, ये इस कारण ये नीचे जा सकता है। तो अब ये क्या है रीज़न अपने कि इससे नीचे अगर मार्केट निकलता है तो अपन 80 से 100 पॉइंट बैठेंगे, है ना, और एसएल रखेंगे। जैसे 23 से अगर इससे नीचे निकलता है तो 23,130 से फिर अपन निकल जाएंगे वापस, अगर मार्केट वापस 130 पे पहुंच जाता है तो। और अगर कॉल की ट्रेड में यहाँ बैठे हैं, है ना, ये तो पुट के लिए हो गया, अगर कॉल की ट्रेड में अपन यहाँ बैठे हैं तो इसमें 188, 188 से नीचे अगर वापस आ जाता है मार्केट तो अपन फिर कॉल की ट्रेड से निकल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज अपन बने रहेंगे और 80 से 100 पॉइंट लेके निकलेंगे कल, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना डिस्कशन। अब छोटा सा इसमें एक और चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है, कि ये तो हो गया मार्केट, जैसे मान लो फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के इन पॉइंट्स को ब्रेक करता है, या जो मैंने पॉइंट्स बताया ना आपको, एक तो 23,230 और एक बताया आपको 23,100, है ना। यानी अभी 90 पे चल रहा है मार्केट, तो यहाँ से 40 पॉइंट ऊपर और यहाँ से 100 पॉइंट नीचे। अब ये 100 से 40 पॉइंट की दूरी जो करेगा वो 10:30 के बीच में होनी चाहिए, है ना। ये तो फ्लैट की कंडीशन में हो गया। अब मार्केट मान लो खुलता ही इससे ऊपर है, 230 से ऊपर खुलता है, ठीक है, यह कंडीशन है गैप अप की, ठीक है। तो भी अपन को क्या करना है, वेट करना है
किसका, 10:30 बजे का। और अगर 10:30 बजे तक तो उससे ऊपर ही रहता है तो अपन कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे। और अगर मान लो गैप डाउन खुलता है और वो इससे नीचे रहता है 10:30, है ना, तो अपन फिर पुट में इंटरेस्टेड रहेंगे और अपने टारगेट वही 80 से 100 पॉइंट के हो सकते हैं। अब कल आपका डिसिप्लिन चेक होगा, है ना, कि आपने 10:30 बजे तक वेट किया क्या, फर्स्ट तो ये, है ना। और जो मैंने आपको 2 लेवल दिए हैं वो लेवल थे क्या मार्केट में, और ऐसा कुछ होता है क्या, है ना, यानी इन लेवल्स पे मार्केट वर्क करता है या नहीं, ये अपन कल देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, बिना इनके मज़ा नहीं आता है। थैंक यू वेरी मच।